Hello बच्चों, let's read the question. The question is a radar operates at a wavelength lambda equals to 50 centimeter. Find the velocity of an approaching aircraft. Aircraft की velocity जो है वो हमें find out करनी है जो approach कर रहा है उस radar को. If the beat frequency is the difference in frequency between the transmitted signal and the signal reflected from the aircraft is equal to delta V equals to 1 kilohertz at the radar location. तो हमें क्या निकालना है, अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा तो उसमें हमारा एक तो सोर्स है और एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए लगाएंगे डॉपलर इफेक्ट और डॉपलर फॉर्मूला जो कहता है कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस माइनस वी एस, जहां पर ये जो है वो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है, ये सोर्स की वेलोसिटी होती है और ये जो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है. ठीक है, अब ऑब्जर्वर को हम इनिशियली हमारे पास दो केस बन जाएंगे. ठीक है, पहले केस में हम मानते हैं कि जो मेरा सोर्स है वो फिक्स है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है vs वो 0 है और मेरा जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, ऑब्जर्वर मेरा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और वो इसके पास आ रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है. तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी की इसकी वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी हम सी मान लें तो सी प्लस ये ऑब्जेक्ट हमारा एयरक्राफ्ट है तो इसकी वेलोसिटी को ए मान लेते हैं और ये पास में आ रहा है तो प्लस का ए हो जाएगा, अगर दूर जाता तो माइनस का ए हो जाता. ठीक है, और सोर्स के केस में उल्टा होता है क्योंकि इसकी वैल्यू नीचे है तो सोर्स जब पास आता है तो हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं और दूर जाता है तो हम प्लस लेते हैं अपॉन सी. वी एस तो 0 हो जाएगा, ये आ गया. दूसरा केस, ये फर्स्ट केस हो गया. सेकेंड केस में हमारा जो सोर्स है वो मूविंग है, मतलब उसकी वेलोसिटी है और ये ऑब्जर्वर है, ये मेरा क्या है, फिक्स है, ये फिक्स्ड है. इसका मतलब v नॉट जो है वो 0 है और सोर्स जो है वो मूव कर रहा है और पास में आ रहा है. ठीक है, इस तरह से. तो अब कितनी हो जाएगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्ट होके आएगी वो हमारे पास हो जाएगी एफ डबल डैश इक्वल्स टू वी नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऊपर बचेगा सिर्फ सी अपॉन सोर्स के पास रिफ्लेक्ट होकर पास में आ रही है इसके वेव्स. ठीक है, इसके तरफ आ रही है तो v माइनस ए एफ डैश. अब मैं क्या करूं, एफ डैश की वैल्यू पुट कर दूं तो एफ डबल डैश मेरा हो जाएगा सी अपॉन सी माइनस ए और एफ डैश की वैल्यू यहाँ लिख देंगे हम जो कि क्या है सी प्लस ए अपॉन सी इंटू एफ. ये हमने वैल्यू पुट कर दी है. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सी से सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा सी प्लस ए अपॉन सी माइनस ए इंटू एफ. ठीक है, इस वैल्यू को मैं फर्दर सॉल्व करूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस ए अपॉन सी अपॉन 1 माइनस ए अपॉन सी इंटू एफ हो जाएगा आपका. तो अब देखिए एफ डबल डैश की अब ए की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बहुत बहुत ज्यादा, ए की वैल्यू जो है वो सी से काफी कम है. तो जो एफ डबल डैश है उसको मैं लिख सकती हूँ, आपका ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, -1 की पावर ऊपर आएगी तो हो जाएगा 1 प्लस ए अपॉन सी और ये भी आपका क्या बन जाएगा 1 प्लस ए अपॉन सी इंटू एफ बन जाएगा. तो एफ डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी 1 प्लस ए अपॉन सी का स्क्वायर इंटू एफ और ए स्क्वायर अपॉन सी की जो वैल्यू आएगी वो काफी कम आएगी, बहुत कम आएगी, जिसको मैं ऑलमोस्ट 0 के बराबर लिख सकती हूँ क्योंकि ए अपॉन सी जो आएगा वो काफी कम आएगा, लेस देन वेरी 1. तो इसकी ए स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के बराबर आएगी. तो यहाँ से एफ डबल डैश जो हो जाएगा 1 प्लस 2 ए अपॉन सी इंटू एफ हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, अब हमें बोल रखा है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है डेल्टा एफ की जो वैल्यू है विच इज एफ डैश एफ डबल डैश माइनस एफ, उसकी वैल्यू हम निकालें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा एफ की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिखूं तो दिस वैल्यू विल बी डेल्टा एफ इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2a अपॉन सी इंटू एफ के बराबर और a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी लैम्डा अपॉन टी के बराबर हो जाएगी. इसको मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ वो होगा लैम्डा अपॉन टी. ठीक है, और 1 अपॉन टी जो होता है वो f के बराबर होता है तो a जो मेरा हो जाएगा लैम्डा डेल्टा एफ अपॉन
2 के बराबर। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, लैम्डा डेल्टा एफ अपॉन 2। ठीक है, अब सारी वैल्यूज रख देते हैं हम। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा हमें कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 इंटू डेल्टा एफ कितना गिवन है 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो 1 किलो हर्ट्ज इज 1000 अपॉन 2। तो ये मेरे पास आ गया 250 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इसको मैं किलोमीटर में चेंज करूंगी तो ए की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 900 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी आंसर हो गया किलोमीटर पर आवर में, ये वाला आंसर मेरा हो गया मीटर पर सेकंड में। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।